सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ 3 जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह पाठ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यह पाठ पाठ्यपुस्तक में केवल पढ़ने के लिए दिया गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे और ये पढ़ना ज़रूरी भी है। आप भी 2 बार 3 बार इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। अच्छा निबंध है, थोड़ा भाषा कठिन है लेकिन निबंध अच्छा है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ का जैसा शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये उपभोक्तावाद होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ है कि समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। उसे बस सही तरीके से एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करने की ज़रूरत है। उसको खरीदने और बेचने वाले लोग तो स्वतः ही मिल जाएंगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जब एक ही चीज़ उसे बार बार बेहद प्रभावी तरीके से दिखाई जाए तो ऐसे हालातों में उस उत्पाद का या उस वस्तु का व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ना स्वाभाविक ही है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसे ही इस पाठ का शुभारंभ हुआ है। श्यामाचरण दुबे जी की तस्वीर के साथ उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में लिखा गया है कि उनका जन्म क्या, कब हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की। ये आप खुद ही उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में पढ़िए। इसके बाद हम आते हैं पाठ की शुरुआत में। तो ये पाठ तो लंबा है, इसको हम संक्षेप में जल्दी से ख़त्म करेंगे। बस इसका एसेंस यानी सार, संक्षेप, इसकी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे लेखक जो हैं श्यामाचरण दुबे जी, वो बोल क्या रहे हैं इस निबंध में। यह निबंध उनका जो है बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को उजागर करता है। लेखक का यह कहना है कि हम विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, एड की चमक दमक के कारण ही वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं, और यह बिल्कुल सत्य भी है। हम ऐसा कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि वह वस्तु कितनी उपयोगी है, हमें इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, या उस वस्तु की गुणवत्ता क्या है, कितनी है। बिना उसे जाने समझे हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे किसी चहेते फिल्म स्टार या खिलाड़ी ने उसका प्रचार किया है, विज्ञापन किया है, या फिर संपन्न एवं अभिजन वर्ग द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यह सब चीज़ें देखकर हम जिस तरह से आज उपभोग की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, उसी के बारे में चिंता जाहिर करते हुए लेखक ने यह निबंध लिखा है। और इस दिखावे के कारण हमारे समाज पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, वह भी लेखक ने इस पाठ में बताया है। उपभोक्तावाद का दर्शन एक नए जीवन दर्शन की तरफ ढकेल रहा है, जो मानव को सुख प्राप्ति की भूख बढ़ा रहा है। यह जितने भी हम लोग इंसान हैं, ये वस्तुओं को खरीदना, ललचाना, बाज़ार हमें ललचाता है वस्तुओं को खरीदने के लिए, विज्ञापन हमें ललचाते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए। अब यही संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति मानव के अंदर यानी हम लोगों के अंदर वस्तु की भूख पैदा कर रहा है और सुख प्राप्ति की भूख पैदा कर रहा है, न कि हमें संतुष्टि दे रहा है। आज सुख की परिभाषा संतुष्टि नहीं है, बल्कि उपभोग है। जितना अधिक उपभोग करेंगे उतना अधिक सुख मिलेगा, यही अब हम मान बैठे हैं। मानव समाज अब पूरी तरह से बदल रहा है, उसका स्वभाव बदल रहा है। मानव अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को वस्तु के अनुसार ही बदल ले रहा है, और
बाजार मानव को लुभाने के लिए लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। बाजार तो दावा करने लगे हैं कि मानव को सुख देने का एकमात्र स्थान यही है। बाजार ही वह एकमात्र स्थान बन चुका है जो मानव को सुख दे सकता है। जब हम अपना, जैसे उदाहरण देते हुए आगे लेखक ने कहा है, जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम टूथपेस्ट करते हैं, मगर बाज़ार में मोती जैसे दांत बनाने के लिए सैकड़ों टूथपेस्ट मौजूद हैं। सब में तरह तरह के जादुई फार्मूले हैं। जिसका विज्ञापन हम बार बार देखते हैं उसे खरीदने की इच्छा अपने आप पैदा हो जाती है। भले ही वह वस्तु हमारे लिए ज़रूरी हो या न हो, लेकिन हम बार बार विज्ञापन देखकर उसे खरीदने के लिए अंततः निकल पड़ते हैं और ख़रीद भी लेते हैं। लेखक कहते हैं कि उपभोग सुख नहीं है। उनके अनुसार मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम सुख है। लेकिन आजकल केवल उपभोग के संसाधनों का अधिक से अधिक भोग ही सुख माना जाता है। उपभोक्तावाद संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में ले लिया है। सुबह उठने के समय से लेकर सोने के समय तक ऐसा लगता है कि दुनिया में विज्ञापन के अलावा कोई चीज़ देखने या सुनने लायक नहीं है। परिणाम स्वरूप हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो विज्ञापन हमें बताता है। इस प्रकार उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम उपभोग के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। इससे हमारे सामाजिक संबंध संकुचित हो गए हैं, मर्यादा और नैतिकता समाप्त हो रही है। जैसे एक उदाहरण देते हुए और कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर दिन कोई ना कोई नया आविष्कार या हर दिन कोई नया फार्मूला निकल आ रहा है, जो जैसे साबुन, परफ्यूम इत्यादि। इन सब चीज़ों का उपयोग अब समाज में व्यक्ति को उसकी हैसियत और प्रतिष्ठा का सूचक बन गया है। अब जैसे कपड़ों की दुनिया की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि अगर फैशन वाले कपड़े न पहनो तो लोग हंसते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति यानी दिखावे की संस्कृति के कारण नैतिक मानदंड टूट रहे हैं। इंसान स्वार्थी एवं लोभी बनता जा रहा है, जिससे समाज में विषमता एवं असमानता बढ़ती जा रही है। लेखक यह प्रश्न करता है कि आखिर न जाने किस बिंदु पर यह उपभोक्तावादी दौड़ रुकेगी। लेखक को यह खुद नहीं पता है कि यह दौड़ कब रुकेगी। वह पाठकों से यह प्रश्न करता है। गांधी जी ने तो यह कहा था कि हमें दूसरों की संस्कृति से जो कुछ भी अच्छा है, स्वस्थ आदतें हैं, वही सीखनी चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति की बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, यानी अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। मगर उपभोक्तावाद की संस्कृति ने तो हमारी बुनियाद को ही हिला दिया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे समाज के लिए बड़ा खतरा है। यह भ्रष्टाचार, समाज में विघटन, असंतुष्टि, आक्रोश को बढ़ावा देता है। यह सब इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।